हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, आज का जो वीडियो हमारा है वो एक थोड़ा सा अलग सा वीडियो होने जा रहा है। आज का वीडियो जो हमारा होगा वो हम हिंदी का शुरू कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने मेरे को पर्सनली मैसेज किया था कि हिंदी का आप अगर डेली कुछ बना दें जिससे हमको याद हो जाए, तो मैंने इस तरह से आपके सामने एक वो तरीका बताया है जिससे कि जिस तरह से आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप मेरा वीडियो देखें या न देखें, लेकिन आप घर में भी इस तरह से ही हिंदी को पढ़ सकते हैं या कोई भी टॉपिक को इसी तरह से पढ़ सकते हैं। कैसे? वो ये है कि अगर आपको बहुत सारा मटेरियल ऐसा पढ़ना है जिसमें कि समझना और रटना है, तो आप पर डे का एक प्लान बना लीजिए जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रखा है फर्स्ट डे। ऐसे ही हम डेली आपको एक वीडियो देते रहेंगे और ये वीडियो हिंदी से रिलेटेड है। इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो इस वीडियो में आपको क्या दिखाई देंगे? पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्य शुद्धि, वर्तनी, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको एक दिन में याद नहीं होती। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक रेगुलरिटी बनानी पड़ती है, नियमितता बनानी पड़ती है। अगर आप नियमित अध्येता रहेंगे तो आप निश्चित तौर पर इन चीज़ों को ग्रहण कर पाएंगे, याद रख पाएंगे, और कई बार आपका जो हिंदी है वो एक मेरिट बनाने का काम करती है। तो ये हिंदी जो है उत्तराखंड के लगभग सभी पेपरों में, उत्तराखंड PCS से लेकर मेंस में, सब इंस्पेक्टर में, प्रवक्ता भर्ती में, हर जगह आपके लिए ये प्रयुक्त होती है। और इसको याद करने का यही तरीका है कि आप थोड़ा थोड़ा आइटम ले लें और उनको पर डे याद करें। जैसे कि आपका फर्स्ट डे में आज हम आपको करा रहे हैं पर्यायवाची, विलोम शब्द। रोज़ के आप पर्यायवाची एक याद करिए, आपको 30 दिन में 30 पर्यायवाची याद हो जाएंगे। अब चूँकि आज हम शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत कभी भी की जाती है तो गणेश जी के नाम से की जाती है, उनका नाम लेके ही, उनकी वंदना करके ही की जाती है। तो आज हम शुरू करते हैं गणेश जी पर। तो गणेश जी का श्री गणेश इन्हीं से ही करते हैं, गणेश जी के पर्यायवाची से। सबसे पहले इनका एक पर्यायवाची होता है लंबोदर। लंबोदर मतलब होता है जिनका उदर हो लंबा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुब्रीय समास भी ये सब मिल जाते हैं। लंबोदर मतलब जिसका उदर हो लंबा, अर्थात गणेश जी। तो एक पर्यायवाची हो गया। गौरी नंदन आप जानते हैं, माता जो इनकी थी पार्वती, और उनको गौरी भी कहते हैं, नंदन में ना पुत्र, तो ये गौरी नंदन भी कहते हैं। गजानन, गजानन में आप देखेंगे गज प्लस आनन, गज प्लस आनन बन के बना है गजानन। और इसका मतलब होता है जिनका आनन यानी मुख वो गज के समान हो, यानी हाथी के समान हो, उसे हम कहते हैं गजानन। इसी तरह से महाकाय, महाकाय मतलब महा मतलब बहुत ज़्यादा, बड़ी, और काय में ना शरीर। तो इनका जो शरीर होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं महाकाय भी। एक दंत, तो ये तो आपने गणेश जी की आरती में भी सुना होगा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। तो ये एक दंत भी कहलाते हैं, एक दंत भी कहलाते हैं, यानी इनका एक दांत है, इसीलिए एक दंत भी कहलाते हैं। वक्रतुंड, अगर आप देखेंगे इनकी सूंड जो होती है वो मुड़ी हुई होती है ऐसे, चूँकि इनका शरीर गज का है, मुख गज गज का है, इसीलिए आपका इनकी जो सूंड इस तरह से मुड़ी होती है, गज की जो सूंड, इसीलिए इन्हें वक्रतुंड कहते हैं। चूँकि ये सिद्धि करते हैं, सिद्धि देते हैं, तो ये सिद्धि विनायक भी कहलाते हैं। आपने सुना होगा सिद्धि विनायक मंदिर बॉम्बे में है, जहाँ पर अक्सर बड़ी बड़ी हस्तियाँ इनके सामने शीश नवाने जाती हैं। और विनायक भी नहीं कहते, मंगल मूर्ति भी इनको ही कहते हैं, क्योंकि इनके मुख को शुभ माना जाता है। कोई भी शुभ काम करते हैं हिंदू तो वो गणेश जी की पूजा करके ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि गणेश जी को शुभ माना जाता है, उनके मुख को शुभ माना जाता है। ईशान पुत्र भी यही हैं। सुमुख मतलब अच्छे मुख वाला। गज कर्णक, गज कर्णक मतलब गज जैसे जिनके कान हों, तो ये भी आपका गज कर्णक भी गणेश जी को कहते हैं। इसके बाद आपका लिख रखा है कपिल। तो कपिल का अर्थ क्या होता है? कपिल का अर्थ होता है भोला भाला। ये आपका भोले भाले भी हैं, इसीलिए इनको कपिल भी कहते हैं।
इसके बाद अगर आप और देखेंगे तो इनको मोदक दाता भी कहते हैं। मोदक दाता, इनको मोदक प्रिय हैं, लड्डू, तो ये मोदक देते हैं, मोदक दाता भी हो गए। पार्वती नंदन, आपको पता ही है ये पार्वती जी के पुत्र हैं, इसीलिए पार्वती नंदन। गणाधिपत यानी आपका गणों के राजा भी हैं। इसके बाद विघ्नेश, ये विघ्न को हरने वाले हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं ये विघ्नेश, और इसीलिए सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है कि यदि कोई विघ्न होगा तो ये हर लेंगे। विघ्नेश्वर मतलब विघ्न को हरने वाले ईश्वर। गौरीपुत्र, गौरीपुत्र भी आपका इन्हीं का ही नाम है, गौरी नंदन, गौरीपुत्र। इसके बाद अगर आप देखेंगे द्वय मातुर, तो गणेश जी को द्वय मातुर भी कहा जाता है। इनकी दो माताएं हैं ऐसा माना जाता है। दो माताएं कौन सी? एक तो पार्वती जी हैं, और ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी ने भी इनको गोद लिया था या इनको कहा था। तो इस तरह से, या दूसरा एक कंसेप्ट ये भी रहता है कि इनका एक तो माता पार्वती हो गई, और दूसरा चूँकि इनका मुख गज का था, इसीलिए आपका गज जो थी वो भी इनकी माता हो गई, यानी जो हथनी थी वो भी इनकी माता हो गई। तो द्वय मातुर हो गए। और दूसरा इस वजह से भी कहते हैं कि पार्वती जी और लक्ष्मी जी इनकी दो माताएं थी। धूम्रवर्ण यानी इनका जो कलर है वो आपका धूम्र के जैसा है। गजवर्क, ये आप समझ गए होंगे। मूषक वादन, वाहन है ये, मूषक वाहन, यानी जिनका वाहन जो है मूषक है। मूषक मतलब चूहा, तो आप जानते ही हैं इनका वाहन भी चूहा है, तो मूषक वाहन हो गए। सूपकर्ण, थोड़ा शूपकर्ण कह लें या सूपकर्ण कह लें, तो सूप के जैसे इनके कान हैं। सूप आप जानते हैं जिसमें कि हम गेहूँ वगैरह को फटकारते हैं, छानते या फटकारते हैं, तो उसे शूपवर्ण या सूप कहते हैं। सूप ऐसा होता है इस तरह से। इनके कान भी आपका हाथी के जैसे कान है, तो इसीलिए सूपवर्ण भी इनको कहते हैं। सिद्धिदाता तो आपका इनको हम कहेंगे ही, क्योंकि ये सिद्धि देने वाले हैं और रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं। और रुद्र प्रिय, रुद्र मतलब शिवजी, शिवजी के ये प्रिय हैं। तो ये सब जो हमने 25-26 गणेश जी के पर्यायवाची किए, और ये पर्यायवाची कभी भी ध्यान रखेंगे सीधा नहीं आते। ये कोई 8वीं क्लास का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको कह दिया जाए कि इनके पर्यायवाची लिखो, 2 पर्यायवाची लिखो गणेश जी के। यहाँ पर हमेशा क्या होता है कि वो कह देते हैं इनमें से कौन सा पर्यायवाची इनका नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन अलग अलग तरह से बनते हैं। वो हम जब आपको टेस्ट भी कराएंगे इसी वीडियो में, इसी चैनल पर आपका वीडियो टेस्ट के भी डालेंगे, तो आपको उसमें बताएंगे। अब आ गए एक हमारे रहते हैं वाक्य या वाक्यांश के लिए शब्द। अब आपको मैंने अभी गणेश जी का कराया, इसी तरह से हम रोज़ का एक पर्यायवाची भी याद करेंगे तो महीने भर में हमें 30 पर्यायवाची याद हो जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे हिंदी का काम ख़त्म होता रहेगा। अब आप ऊपर को देखेंगे तो यहाँ पर है वाक्य के लिए एक शब्द, यानी वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसमें ये भी आपके किसी भी पेपर में रहता ही है, हर पेपर के सिलेबस में रहता है। सरकार द्वारा दी जाने वाली अधिसूचना, पहला एक वाक्य हो गया ये, सरकार द्वारा दी जाने वाली सूचना, तो इसे कहते हैं अधिसूचना। वास्तव में अधिसूचना का मतलब होता है कोई बड़ा व्यक्ति जब कोई सूचना जारी करता है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, तो इसे अधिसूचना कहते हैं। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल सरकार के ही अंग होते हैं, इसीलिए हम कह दे सकते हैं कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सूचना अधिसूचना। जिसकी गहराई नापी ना जा सके, यानी जिसका थाह ना लिया जा सके, तो आ उसके आगे लगा देंगे, आ थाह हो जाएगा। जैसे समुद्र जो होता है वो अथाह होता है, उसकी जो है गहराई आप नहीं नाप सकते, इसीलिए ज्ञान भी जो होता है वो अथाह है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप कितना भी पढ़ लेंगे फिर कोई नए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अथाह, अत्यधिक बारिश होना, यहाँ थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, हम जनरली बोलने में अत्याधिक करते हैं, तो ये वर्तनी में शुद्धि में भी आ जाता है, शब्द शुद्धि में भी। तो यहाँ पर ध्यान रखना अत्यधिक बारिश होना, बारिश होने को आप कहते हैं वृष्टि, और अति को आप आगे लगा देंगे तो अति वृष्टि। जो बीत गया हो उसे आप कहते हैं अतीत। क्या कहते हैं? अतीत। जो बीत गया हो उसे आप कहते हैं अतीत। अतीत और यानी पुराना समय। जिसकी सर्वप्रथम गिनती हो अग्रगण्य, जैसे अभी हमने गणेश जी के पर्यायवाची पढ़े हैं,
तो जो सबसे आगे गिनते हैं उसको हम कह देते हैं, जिनको सबसे पहले गिना जाता है, अग्रगण्य। अग्र में ना आगे, गण्य मतलब गिना जाना। तो जैसे गणेश जी हैं वो देवताओं में सबसे पहले गिने जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें कह देते हैं अग्रगण्य। बाकी नेक्स्ट देखेंगे पहाड़ का ऊपरी भाग, पहाड़ के ऊपर समतल भूमि। तो पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उपत्यका। ये काफ़ी अच्छा है, ये कई बार उत्तराखंड पीसीएस में आ भी चुका है। सचिव भर्ती एक बार मंडी समिति में हुई थी, उसमें ये प्रश्न आया था। जो नीचे लिखा हो उसे हम कहते हैं अधोलिखित। जैसे आपने अधो हस्ताक्षरी पढ़ा होगा, यानी जिसके हस्ताक्षर नीचे हो रखे हैं। अधोलिखित मतलब जो नीचे लिखा है। इसके बाद अब ये हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाक्य तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव आप जानते ही हैं, तत्सम शब्द वो होते हैं जो हिंदी में आते हैं लेकिन संस्कृत से आते हैं। हिंदी संस्कृत से बनी है, संस्कृत को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। तो संस्कृत से जैसे शब्द आए हैं वो वैसे ही अभी यूज़ हो रहे हैं, तो उनको तो हम कह देते हैं तत्सम। तत्व मैना वैसे ही, सम मैना समान। तो जैसे ये बने हैं संस्कृत से हैं वैसे ही हैं। तद्भव यानी इससे उत्पन्न होने वाले। अब आप यहाँ देखेंगे तो चणक, चणक मतलब होता है चना, तो चणक का आपका तद्भव बन गया चना। इसी तरह से वेत्र, वेत्र का तत्सम है और इसका तद्भव बन गया बैंत। स्थाली, स्थाली का बन गया थाली। पक्ष का क्या बन गया, पंख। पक्ष का क्या बन गया, पंख। कर्पूर का कपूर, कपूर हम इस्तेमाल करते ही हैं। नारिकेल, नारिकेल किसका तत्सम है, नारियल का। चतवाल, चतवाल किसका है, चबूतरे का। तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े पर्यायवाची, थोड़े थोड़े विलोम शब्द, थोड़े थोड़े तत्सम, थोड़े थोड़े वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब करते रहेंगे हर दिन, तो हमें याद होता रहेगा। चणक का चना, वैत्र का बेंत, स्थाली का थाली, पक्ष का पंख, कर्पूर का कपूर, नारिकेल का नारियल, चतवाल का चबूतरा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, शब्द शुद्धि। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा रहता है हमारा, किसी भी एग्ज़ाम में ये आता है। अब एक तरफ लिख रखे हैं अशुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द आपका क्या होता है, और इधर लिख रखा है शुद्ध शब्द। तो अशुद्ध शब्द पे ध्यान आप कम देना, शुद्ध पर ज़्यादा देना। शुद्ध को बार बार देखना, अशुद्ध को कम देखना। पर्यवसान, पर्यवसान वैसे इसका शाब्दिक अर्थ होता है अंत या समाप्ति। ये कैसे लिखा जाता है ये देख लो। उज्ज्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में ये मिल जाएगा। और इसमें अगर आप देखोगे दो जा होते हैं, दोनों आधे आधे होते हैं। इसके बाद हम अक्सर ये गलती करते हैं, पूज्यनीय लिखते हैं, जबकि आपका क्या होता है, पूजनीय होता है। क्या होता है, पूजनीय होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी लिखने में गलती होती है, सादृश्य, सादृश्य की जगह होता है ये सादृश्य। और पड़ोसन हम कहते हैं, ये भी हम गलत बोलते हैं। असली शब्द जो होता है, शुद्ध शब्द होता है पड़ोसिन। तो यहाँ पर पर्यवसान, उज्ज्वल, पूजनीय, सादृश्य, पड़ोसिन, ये कैसे लिखा जाता है, इसको आप ज़्यादा देखेंगे, इधर की तरफ ध्यान कम देंगे। तो तब, नहीं तो इधर ध्यान देंगे तो आपको ये याद रह जाएंगे दिमाग में, इसको ज़्यादा आप फोकस बनाइए। इसके बाद लिख रखा है बाजार में साप्ताहिक, यहाँ थोड़ा यहीं सही गलत है, ये वाक्य शुद्धि बनानी है। साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई है। साप्ताहिक, यहाँ पर लिखा था साप्ताहिक, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर आपको जो शुद्ध वाक्य होता है वो होता है साप्ताहिक। तो यहाँ पर साप्ताहिक, इधर लिखा था साप्ताहिक, तो साप्ताहिक कभी नहीं होता है। यहाँ लिखोगे आपको शुद्ध वाक्य करना है तो वो हो जाएगा साप्ताहिक। ये आपका इसमें प्रश्न था, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई। ये साप्ताहिक होता है। नेपाल रेडियो में बताया गया, तो नेपाल रेडियो में नहीं बताया जाता, नेपाल रेडियो पर बताया जाता है। जो भी अशुद्ध है जहाँ वाक्य में, वहाँ पर ये अंडरलाइन कर दिए गए। इस बहाने से आपके भी दर्शन हो गए।
तो यहाँ पर से नहीं आएगा, इस बहाने आपके भी दर्शन हट जाएगा, से आपका हट जाएगा, से रिमूव हो जाएगा, इस बहाने आपके भी दर्शन हो गए, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो गया, होगा ये भी आप गलत है, 1 अप्रैल से नहीं, अप्रैल यहाँ से की जगह आ जाएगा को, 1 अप्रैल को नया सत्र शुरू होगा। इसके बाद अच्छे लेखन के लिए संयम आवश्यक है। यहाँ पर आपको एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, और शब्द अच्छे लेखन के लिए, अरे भैया लेखन कर रहे कोई लड़ तो है रहे नहीं जो खाली संयम की आवश्यकता हो। लेखन में तो आपको जैसे 50 शब्दों के लिए कहा है, तो आपको संयम रख के 50 ही शब्द लिखने हैं। तो इसीलिए अच्छे लेखन के लिए, यानी गागर में सागर भरने के लिए, कम शब्दों में अधिक कहने के लिए शब्द संयम आवश्यक होता है। तो ये पूरा वाक्य सही है, बस इसमें क्या जुड़ेगा, शब्द जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ लेखन की बात हो रही है। तो लेखन तो आप शब्दों से ही करते हैं, तो इसीलिए शब्द जोड़ा जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, शब्द जुड़ेगा। तो ये आपका वाक्य शुद्धि हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अब ये दैनिक कार्यक्रम हमारा रहेगा। देखिए भाई, हम शौकिया इसमें कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। करंट अफेयर्स हर हफ्ते करा करेंगे उत्तराखंड और इसके, और यहाँ पर ये से जो है वो हटेगा। बाकी हमें कोई ऐसा नहीं है, आपको देखना हो देख लो भाई, नहीं देखना हो तो कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। हम तो ये भी नहीं कह रहे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हमें क्या मिल जाना है, ठीक है ना। आप पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं। बहुत सारे हज़ारों लाखों चैनल पढ़ें तो, और ना ही इसमें से हमें कुछ मिल जाएगा, ऐसा भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। आगे है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द आपका जो है काफ़ी पेपर में रहते हैं। हस्व, हस्व मतलब होता है छोटा, और इसका मतलब इसका उल्टा हो जाएगा दीर्घ। आपने सुना भी होगा हस्व स्वर, जैसे आ जो होता है वो हस्व स्वर होता है, और इसका दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा, बड़ा आ। तो हस्व में ना छोटा, इसका विलोम हो जाएगा दीर्घ। ऐसे ही अपव्ययी, अपव्ययी मतलब जो बहुत ज़्यादा खर्च करता हो, गलत जगह पर खर्च करता हो, तो बिना सोचे समझे खर्च कर देता हो, फालतू खर्च कर देता हो, वो अपव्ययी है। इसका उल्टा हो जाएगा जो सोच समझ के खर्च करता हूँ, इसको कहते हैं मितव्ययी। तो इसके बाद निर्दय, निर्दय मतलब जिसमें कोई दया ना हो, निर्दयी है। और ये आपका साद है, जिसमें दया हो, सा मैना सहित, दया सहित। समास, समास का मतलब होता है दो को पास पास बिठाना। जैसे समास हमारा समासिक शब्द होते हैं, तो उसमें दो शब्दों को पास पास बिठाया जाता है। समास मतलब पास पास बिठाना। इसका उल्टा हो जाएगा अलग अलग करना, दूर दूर करना, ये हो जाएगा व्यास। अब इसके बाद आता है खेचर। खेचर मतलब होता है जो हवा में चलते हैं, हवा में उड़ते हैं, जैसे पक्षी को खेचर भी कहा जाता है। पक्षी का एक पर्यायवाची खेचर भी होता है। तो खेचर का उल्टा हो जाएगा भूचर। खेचर का उल्टा क्या हो जाएगा, भूचर। और इसके बाद आपका गोप्य, गोप्य का हो जाएगा प्रकाश्य। गोप्य मतलब जो छुपा हुआ है, गुप्त है, और इसका उल्टा हो जाएगा प्रकाश्य, मतलब जो प्रकट है। तो इसको अगर आपका गुप्त दिया होगा, गुप्त का विलोम हो जाएगा प्रकट, लेकिन गोप्य का उल्टा हो जाएगा प्रकाश्य। तो इस तरह से ये एक और है घटक। घटक मतलब होता है यूनिट, यूनिट, यूनिट का उल्टा हो जाएगा समुदाय। समुदाय मतलब जो यूनिट से मिल के बनता है, छोटी छोटी यूनिट से मिल के क्या बनता है, पूरा समुदाय। तो यूनिट एक छोट हुई और समुदाय बड़ा हुआ, दोनों एक दूसरे के उल्टे हुए विलोम शब्द हो गए। आगे है श्लाघा। श्लाघा में ना होता है प्रशंसा, अपनी प्रशंसा करने को हम कहते हैं आत्मश्लाघा। यहाँ पर है खाली श्लाघा। श्लाघा का मतलब हो गया हम क्या कर रहे हैं अपनी, श्लाघा का मतलब हो गया प्रशंसा। तो प्रशंसा का उल्टा नेचुरल सी बात होता है निंदा। और उन्मूलन, उन्मूलन मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को जड़ से उखेड़ दो। जैसे पेड़ है, या गाजर घास कहते हैं ना, गाजर घास उन्मूलन कार्यक्रम, या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। उन्मूलन मतलब होता है जड़ से मिटा देना, और इसका उल्टा हो जाएगा रोपण, यानी आप जड़ को लगा देना। जैसे धान को आप निकाल दो तो उन्मूलन हो गया, और धान को आप रोप दो, रोपण हो गया। इसके बाद जागृत। जागृत मतलब जागा हुआ, और इसका उल्टा हो जाएगा सुषुप्त। सुषुप्त मतलब हो जाएगा सोया हुआ। क्या हो गया, सोया हुआ। इसके बाद अग्रज। अग्रज में जो आगे है उसे हम कहते हैं अग्रज।
जो पहले पैदा होता है उसे अग्रज कहते हैं। अग्र मैना पहले और अज मैना होता है उत्पन्न होना। तो जो पहले उत्पन्न होता है उसे अग्रज कहते हैं। अनु मैना बाद में, अज मैना उत्पन्न। तो जो अनुज होता है वो बाद में उत्पन्न होता है, यानी अग्रज मतलब बड़ा भाई और आपका अनुज मतलब छोटा भाई। तो ये हमारा पहले दिन का वीडियो हुआ। इसी तरह के वीडियो आपको डे 2, डे 3, डे 4 इस तरह से चलते जाएंगे। ये हिंदी का है। इसके बाद हम इसमें उत्तराखंड भी इसी पैटर्न पर चलाएंगे, डे 1 और डे 2 के हिसाब से। किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिंदी उत्तराखंड में और यूपी में या कहीं हिंदी पट्टी में हिंदी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसी तरह से उत्तराखंड के ही बना देंगे। पर्यायवाची इसमें बताए, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताया, तत्सम तद्भव, फिर आपका शब्द शुद्धि, फिर वाक्य शुद्धि, विलोम शब्द, ये सब आपको इसमें कराए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा भाई। ये वीडियो फिर आज का हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। नहीं अच्छा लगे तो 1 मिनट लगेगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। सुखी हो जाइए, आप भी सुखी और मैं भी सुखी। धन्यवाद।